सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी एफएसओ के बारे में। आखिरकार सर कैसे होगा सिलेक्शन? किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको? किसी भी युद्ध में लड़ने से पहले, युद्ध करने से पहले हमको कुछ विशेष जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि युद्ध की क्या रणनीति होनी चाहिए, हमको किस चीज़ से बचना है, क्या करना है और किस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। अगर आपका अच्छा रणनीति नहीं हो पाएगा, आपका अच्छा अगर अभ्यास नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो आप 110% आप उस युद्ध में असफल हो जाएँगे। 10 मिनट का वीडियो है, शुरू से लेके लास्ट तक देखना। कोई बकवास नहीं है, कोई इसमें बेफालतू बातें नहीं है। इस चैनल में हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पास मैं एक मेंशन कर रहा हूँ, इस भीड़ से अलग हो। किस भीड़ से अलग हो? देखो, अब एफएसओ का एग्जाम आ गया है। अब इस एफएसओ के एग्जाम में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो खाली फॉर्म भरेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, खाली फॉर्म भरेंगे। ठीक है? तो आपको इस चीज़ में देखना है कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर इस भीड़ का हिस्सा बनने आए हो। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको प्रॉपर तरीके से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? कैसे पढ़ना पड़ेगा? आप धीरे-धीरे करके वीडियो को लास्ट तक जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस भीड़ चाल की दुनिया से अलग होना है। आपको अपने अंदर से पहचानना है कि मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ या सिर्फ़ इस फ़ील्ड में आके फॉर्म भर के भीड़ बढ़ा रहा हूँ। आपके ना पढ़ने से कोई दूसरा विद्यार्थी ऐसा नहीं है कि वो ना पढ़े, उसका सिलेक्शन ना हो। आप अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपका लॉस है। ठीक है? अगर आप इसकी तैयारी नहीं करना चाह रहे हो, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रहे हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फॉर्म मत भरना। आपको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अपने आप को पहचान लिए, जैसे मैं पहचान लिया कि हाँ, मैं इस फॉर्म के लायक हूँ, मुझे इस फॉर्म को भरना है। तो पहली चीज़ क्या करना है, इस भीड़ से अलग हो, इस भीड़ से अपने आप को अलग पहचानो। दूसरा बिंदु है कि बाज़ारीकरण की दुनिया में नहीं उलझना है। एफएसओ का एग्जाम आ गया, कोई कोचिंग वाला आएगा, बोलेगा मेरा कोर्स ले लो, बहुत अच्छा है, 999 में पूरा कवर करूँगा। कोई दूसरा कोचिंग वाला बोलेगा मैं ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, कोई तीसरा बोलेगा मैं ये कर रहा हूँ। इस बाज़ारीकरण की दुनिया में अगर आप उलझे, तो आप इस एग्जाम से बाहर हुए। देखो, युद्ध में क्या होता है कि अगर युद्ध में विजय हासिल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस युद्ध में हमको खुद कूदना पड़ेगा और अगर हम जब खुद कूदेंगे तभी हम उस युद्ध में विजय हासिल कर सकते हैं। बिना कूदे, बिना अभ्यास करे, बिना प्रैक्टिस करे, बिना रणनीति बनाए उस युद्ध को नहीं जीता जा सकता। तो बाज़ारीकरण की दुनिया में क्या होगा कि आपको युद्ध में क्या है भेज दिया जाएगा कि ये है, ये है, ये है। अगर आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, अपने से नहीं पढ़ोगे, अपने से नहीं लिखोगे, यकीनन आप इस एग्जाम से बाहर हो। ठीक है? तो आपको इस बाज़ारीकरण की दुनिया में नहीं फँसना है। आपको प्रॉपर एक बुक लेना है, जो भी बुक आपको अच्छी लग रही हो, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और प्रॉपर तरीके से क्या करना है, रिवीजन करना है। तीसरा बिंदु यहाँ पास इम्पोर्टेंट है कि 20 कोर्स नहीं खरीदना है। मान लो कि कोई आप कोर्स लॉन्च किए, मैं इसके पहले ही बताया बाज़ारीकरण की दुनिया में। मान लो आपके पास एक कोई अच्छी बुक है एफएसओ की। अब वो बुक आप मान लो पढ़ रहे हो और उसी बीच मार्केट में कोई दूसरी बुक आ गई। आपका दोस्त आपको कॉल किया, बोलता है कि भाई ये वाली बुक तो थोड़ी-सी इसमें डाटा कम है, ये वाली बुक क्या है बेस्ट है। आप 20 बुक ना खरीदो, 20 कोर्स नहीं खरीदना है। आपको प्रॉपर तरीके से एक बुक को 20 बार पढ़ना है। जो विद्यार्थी एक बुक को 20 बार पढ़ता है, मल्टीपल उसी बुक को बार-बार रिवाइज़ करेगा, बार-बार पढ़ेगा, यकीनन उसका इस पोस्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना तय है। तो आपको क्या करना है कि 20 कोर्स, 20 किताब, 20 जगह से पढ़ाई करना, ये सब नहीं करना है। सिलेक्शन चाहिए, एक की बात मानो, एक बुक लो, उसको 20 बार पढ़ने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। छोटी सी जानकारी, हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि एफएसओ का और एमपीपीएससी, एमपी व्यापम जितने भी चीज़ें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ इसमें लाया जाएगा। अभी एफएसओ का इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री लाया जाएगा। चौथा पॉइंट है लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखना है। अब मान लो आपने एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना तय कर लिया। ठीक है? आप ये तय कर लिए हो कि आपका जो लक्ष्य है मुझे इस बार 2025 में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, एफएसओ बनना है। तो इस बीच में जो भी एग्ज़ाम आ रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो स्किप कर देना है। आपको सिर्फ़ सेफ्टी ऑफिसर ही आपकी निगाहों में दिखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग जगह ध्यान देते हैं कि ये भी फॉर्म भर दिए, ये भी फॉर्म भर दिए, वो भी फॉर्म भर दिए और यकीनन उनका सिलेक्शन कहीं नहीं होता। तो आप एक चीज़ की तैयारी करो, प्रॉपर करो, एक अच्छी रणनीति के साथ करो और जो-जो चीज़ मैं बताया हूँ, उस पे विशेष ध्यान दो। ये कोई कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा, ठीक है? सब आएँगे, कोर्स बेचेंगे, चल देंगे, पैसे कमाएँगे, चल देंगे। इस बाज़ारीकरण की दुनिया से आपको क्या करना है, बच के चलना है। 5वां है अभ्यास सबसे ज़्यादा करना है। अभ्यास इतना ज़्यादा करना है, इतना ज़्यादा करना है कि अगर ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये वनडे की तर्ज पे है। एमपीपीएससी ज़रूर ले रहा है, लेकिन वनडे की तर्ज पे है। इस पे आपको क्या करना है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि आपका जो इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा और जो ओएमआर शीट मिलेगा, आपको सीधे क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। इसमें कोई मेंस नहीं है कि आपको लिखना है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, यकीनन आपका सफलता का जो ग्राफ है, वो बढ़ते चला जाएगा। एक मैं बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ,
एक सर हैं एग्जाम टाइम वाले, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इन्होंने एक बैच लॉन्च किया है। खाली इस बैच में आपको प्रैक्टिस मिलेगा अभ्यास करने के लिए, ठीक है। आप इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस देंगे, वो एमसीक्यू देंगे और आपको बिंदास क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं मैं, इनसे मैं कोई पैसे वैसे नहीं लिए हूं, इनसे कोई भी किसी प्रकार से मैं इनका इस अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी प्रमोशन नहीं है। लेकिन इनका तरीका मुझे अच्छा लगा। इनका तरीका इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये 199 में, शायद मुझे ऐसी जानकारी है कि 199 में ये एमसीक्यू प्रैक्टिस इतना बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं जो बच्चों के हित में है, ठीक है। जो बच्चे अफोर्ड भी कर पा रहे हैं और इनमें क्या है, इस एमसीक्यू प्रैक्टिस में बच्चे को बहुत ज्यादा क्या होगा, हेल्प मिलेगा। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये एमसीक्यू वाला एग्जाम है, आपको प्रैक्टिस करना है। वहां पास आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, आपको टिक करना है कि इसका जो है बी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो आपको जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, इसमें फायदा मिलेगा। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, अगर इस अभ्यास सीरीज में कोई जुड़ना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, यहां से आप एग्जाम टाइम वाले सर से आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। इनका तरीका बहुत बेस्ट है। इन्होंने जो मेहनत की, जो क्वेश्चन बना रहे हैं, मैं देखा हूं, 1 नंबर के क्वेश्चन है और यहां से आपके क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आपको कोई दिक्कत हो, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज मिलने वाला है। जो जानकारी मिलेगी सटीकता के साथ सही जानकारी मिलेगी। आपको उलझाने वाला काम बाजारीकरण की दुनिया पर बिल्कुल नहीं चलेगा। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपको गाइडेंस जो दे, जो चीज हम बताएं वो प्रॉपर तरीके से सटीकता और सही बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।